प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ऋषिगण, शुक्राचार्य ने भैरव के पश्चात दोनों कृत्याओं को उत्पन्न कर उनके अग्निदेव एवं कुबेर के रूप में परिवर्तन की कथा का श्रवण आपने पूर्व में किया है। उसके पश्चात संहार का सुर क्रोधित अवस्था में आता है और शुक्राचार्य को कृत्याओं के विषय में बताता है और गजानन गणेश द्वारा रचित सुरक्षा चक्र को तोड़ने की प्रार्थना करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपने असुर प्रेम के वशीभूत होकर सुरक्षा चक्र को निर्बल करने का उपाय ढूंढ ही लेते हैं और असुरराज भंडासुर को प्रकट कर उसे त्रिपुल लोक में उत्पात मचाने का आदेश देते हैं। अपनी सेना से कहो संपूर्ण त्रिपुर लोक में त्राही त्राही मचा दे, तहस नहस करके रख दे। और आरंभ हुआ मृत्यु का घनघोर तांडव। मां त्रिपुर सुंदरी का भी मायावी व मांत्रिक शक्तियों पर पूर्ण अधिकार था, अतः उन्होंने भी भक्तों के कष्ट का निवारण करने के लिए अपने मंत्र बल से दो कृत्याओं अंबिका और दंडनाथा को उत्पन्न किया। अंबिका, दंडनाथा, इसी क्षण जाओ और उसकी सेना का सर्वनाश करो। शुक्राचार्य की रणनीति का प्रथम चरण उस समय पूर्ण होता है जब देवी ललिता त्रिपुर की सुरक्षा के लिए विघ्नेश्वर गणेश का आवाहन करती हैं। यही शुक्राचार्य की कूटनीति का दूसरा चरण था कि गजानन गणेश को कैलाश से दूर त्रिपुर भेजना, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है और शुरू होता है शुक्राचार्य की नीति का तीसरा चरण, अर्थात संहार का सुर को आक्रमण के लिए आदेश देना। ऋषिगण, अभी तक की कथा के श्रवण से आपको ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी कूटनीति में निरंतर सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य सुरक्षा चक्र को निर्बल कर पाए? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव पार्वती के अंश के उत्पन्न होने में बाधा डाल पाए या नहीं? ये आगे की कथा में श्रवण करें। हम अपनी योजना में सफल हो गए संहार का सुर, हम अपनी योजना में सफल हो गए। हमारी योजना के चक्रव्यूह में फंसकर वो नासमझ गणेश कैलाश को छोड़कर त्रिपुर की सुरक्षा के लिए पहुंच गया। गुरुदेव, अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? शीघ्रातिशीघ्र बताइए। हमारी भुजाएं और हमारे शस्त्र उन कपटी देवताओं का सर्वनाश करने के लिए लालायित हैं गुरुदेव। इस बार हम उनका संहार का सुर, हमने गणेश को केवल इसलिए दूर नहीं भेजा है कि तुम शस्त्र उठाओ और दोबारा कैलाश पर आक्रमण कर दो। यदि आगे का कार्य रणनीति के अनुसार नहीं हुआ तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होगा। असंभव गुरुदेव, असंभव। परम पूज्य गुरुदेव शुक्राचार्य की योजना और विफल हो जाए, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है गुरुदेव। गुरुदेव, हम आपके इस प्रबुद्ध मस्तिष्क में किसी विशेष योजना के कार्यान्वित होने का आभास अनुभव कर रहे हैं। कृपया स्पष्ट करें गुरुदेव, वो क्या योजना है? संहार का सुर ग्रह और नक्षत्रों के मिलन का महायोग बता रहा है कि अति शीघ्र वो अशुभ समय आने वाला है जब दैत्यराज का वध करने वाला
ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं संघारकासुर, किंतु यह भी सत्य है, यदि हमारी योजना से वो विशेष नक्षत्र मिलन योग निकल गया और उस समय में पार्वती और शिव का मिलन नहीं हो पाया, तो मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य राज तारकासुर के वध करने वाले को पैदा ही नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। आप धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। इसका तात्पर्य यह है गुरुदेव कि इन ग्रह नक्षत्रों के मिलन के योग तक आप महादेव और पार्वती का मिलन नहीं होने देंगे। और यदि महादेव और पार्वती का मिलन नहीं हो सका गुरुदेव, तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारे पिताश्री की मृत्यु का कारक उत्पन्न ही नहीं होगा। और यदि कारक ही उत्पन्न नहीं होगा गुरुदेव, तो इसका अभिप्राय यह होगा कि पिताश्री के रहते हुए उनका ये पुत्र युवराज संघारकासुर सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा गुरुदेव, सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। गुरुदेव, हमें आज्ञा दें, हम अपनी असुर सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करके वहां के एक एक देवता को आपके चरणों में प्रस्तुत कर देंगे। नहीं संघारकासुर, नहीं। हमारी रणनीति के अनुसार तुम्हें केवल कैलाश पर उत्पाती नहीं मचाना है, बल्कि मृत्यु का ऐसा तांडव मचाना है, ऐसा तांडव मचाना है कि समस्त कैलाशवासी त्राहिमाम कर उठे। और ध्यान रहे संघारकासुर, इस आक्रमण के प्रहार से तुम्हें देवताओं को देवासुर संग्राम के लिए प्रेरित करना होगा। देवासुर संग्राम? ये आप बीच में मत बोलो संघारकासुर, बीच में मत बोलो। जो कह रहा हूं उस कथन को ध्यान से सुनो। ग्रह नक्षत्रों के मिलन के महायोग में कुछ ही समय शेष है, इसलिए जाओ और कैलाश पर आक्रमण कर दो और देवासुर संग्राम का शंखनाद कर दो, जिसमें समस्त देवता उलझ कर रह जाएंगे और नक्षत्रों के मिलन की वो विशेष घड़ी निकल जाएगी जिसमें तुम्हारे पिता की वध का कारक उत्पन्न होने वाला है और तुम्हारे पिताश्री अमर हो जाएंगे। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। परंतु गुरुदेव, वो गणेश का सुरक्षा चक्र? तुम उसकी चिंता मत करो पुत्र, उसकी चिंता मत करो। हम अपनी योग विधि से उस सुरक्षा चक्र को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देंगे। बस उसी समय में तुम कैलाश पर प्रवेश कर जाना और ध्यान रहे, वहां पर पहुंचते ही तुम्हें देवताओं को महासंग्राम के लिए ललकारना होगा। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए। अब समस्त कैलाशवासी और समस्त देवतागण संघारकासुर का संहार देखेंगे। वीर सैनिकों, ये है कैलाश और यहाँ महादेव शिव विश्रामरत हैं। तुम देख रहे हो इस कैलाश पर असीम शांति है, परंतु हम इस शांति का विनाश कर देंगे। अब इस कैलाश पर शांति नहीं, विनाश का तांडव होगा। और अब ना ही इस कैलाश पर भभूतधारी शिव होंगे और ना ही देवी देवताओं को शिव और पार्वती से शिवांश की प्राप्ति होगी। इस कैलाश पर अब दैत्य साम्राज्य का अधिकार होगा और कैलाश पर दैत्य साम्राज्य का ध्वज विजय ध्वज लहराएगा। आओ आगे बढ़ो। संघारकासुर, यदि तुमने आगे बढ़ने का दुस्साहस किया तो तुम और तुम्हारे असुर सैनिक दोनों ही सुरक्षा चक्र की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाओगे। अतिशीघ्र लौट जाओ संघारकासुर, अन्यथा गौरी नंदन के क्रोध से अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। तुम्हारे गौरी नंदन गणेश संघारकासुर का कोई अनिष्ट नहीं कर सकते और नहीं उनके द्वारा रचित ये सुरक्षा चक्र। नहीं संघारकासुर, ऐसी भूल कभी मत करना, अन्यथा गौरी नंदन से। तुम्हारे गौरी नंदन गणेश को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने षड्यंत्र से इतनी दूर भेज दिया है कि अब वो कैलाश पर कदापि लौट नहीं सकेंगे। और ये सुरक्षा चक्र
ये गुरुदेव के मंत्र बल से अभी शक्ति विहीन हो जाएगा। गुरुदेव, गुरुदेव, इस सुरक्षा चक्र को प्रभावहीन कर दीजिए गुरुदेव, प्रभावहीन कर दीजिए। सैनिकों, मुंह क्या देख रहे हो? बंदी बना लो इन कन्याओं को। कैलाश की पवित्र भूमि पर हमारे रहते किसी स्त्री पर प्रहार हो, ये हम कदापि सहन नहीं कर सकते। शिवगणों, तुमने यहाँ आकर हमारे संहार के आनंद को और भी बढ़ा दिया है। संहार कसुर, यदि अपना हित चाहते हो तो अति शीघ्र कैलाश छोड़कर चले जाओ। सैनिकों, इन कायर शिवगणों की चुनौती का उत्तर दो, आक्रमण करो। वीरभद्र, गजानन गणेश भवन के द्वार पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय और विजय भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमें बुलाने के पश्चात उन्हें भवन के द्वार पर ही रहना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पार्वती ने स्मरण किया हो और वह भवन में चली गई हो सकता है वीरभद्र, ये संभव हो, किंतु गजानन गणेश को भवन के द्वार पर ही होना चाहिए था। जब तक कोई विपत्ति नहीं आ जाती, गजानन गणेश भवन का द्वार छोड़कर नहीं जाते। हमें लगता है कि विपत्ति का निवारण करने के लिए ही गजानन गणेश भवन का द्वार छोड़कर कहीं चले गए हो। अर्थात गजानन गणेश का भवन के द्वार पर उपस्थित नहीं रहना इस बात का संकेत है कि अवश्य कोई संकट में है। संकट में? परंतु कौन? कोई भी हो सकता है वीरभद्र। हमें अनिष्ट की आशंका दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आता हम क्या करें। महामुनि, हमें भवन में जाकर पता लगाना चाहिए। हो सकता है हमारी अनिष्ट की आशंका निराधार साबित हो सकता है वीरभद्र, किंतु इस समय भवन के द्वार पर कोई उपस्थित नहीं है।
अतः हमारे लिए और भवन की सुरक्षा के लिए ये उचित होगा कि गजानन के आने तक भवन के द्वार पर उपस्थित रहकर यह ध्यान रखना चाहिए कि महादेव के विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। महामुनि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भवन के भीतर का समाचार लेकर अतिशीघ्र उपस्थित होता हूँ। वीरभद्र, आपका सुझाव उचित है। आप जाइए, हम द्वार पर उपस्थित रहते हैं। जो आज्ञा महामुनि। ठहरिए वीरभद्र, ठहरिए। ये कोलाहल कैसा? ये तो असुरों के ठस का कोलाहल है। ऐसा लगता है असुरों ने कैलाश पर पुनः आक्रमण कर दिया है। किंतु सुरक्षा चक्र के होते असुर सेना कैलाश में प्रवेश कैसे कर सकती है? अवश्य ये असुरों की मायावी शक्ति का प्रभाव है जिससे ये कोलाहल उत्पन्न हुआ है। चलिए चलकर देखते हैं। आइए। कैलाश की इस धरती पर आकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब इस दुस्साहस के लिए तुम मृत्यु दंड के भागी हो। विश्वकर्मा, अपनी जीवा पर अंकुश लगाओ। भवन का निर्माण करने वाले शस्त्रों से खेलने का दुस्साहस मत करो। तुम अपनी आंखों के समक्ष नंदी और ढेंगी की लहूलुहान अवस्था देख रहे हो और इसके पश्चात भी महाबली संघारकासुर से युद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। संघारकासुर, पुनः कैलाश पर आक्रमण करके तुमने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। तुम्हारे लिए एक ही मार्ग शेष है कि तुम कैलाश पर शरण ले लो, अन्यथा तुम ये भली भांति जानते हो कि जब तक कैलाशपति महादेव की इच्छा है तभी तक तुम कैलाश पर सुरक्षित हो। यदि उनकी अवहेलना करने का दुस्साहस करोगे तो संपूर्ण सृष्टि में तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। हमारे शरण के स्थान पर यदि तुम अपनी जीवन रक्षा के संबंध में सोचो तो वो तुम्हारे लिए अधिक लाभदायक होगा। विश्वकर्मा, संघारकासुर, यदि कैलाश के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात होगी। तो आज तुम्हारी यह अभिलाषा भी हम अवश्य पूरी करेंगे। क्या बात है जया विजय, आप दोनों इतनी भयभीत क्यों हैं? ऐसा कौन सा कष्ट आ गया कि आप हमारी तपस्या भंग करने चली आई? भोलेनाथ, इस महासंकट से कैलाश की सुरक्षा कीजिए। भोलेनाथ, किस संकट की बात कर रही हैं आप? हे महादेव, संघारकासुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। महादेव, कैलाश पर आक्रमण कर दिया? संघारकासुर का इतना दुस्साहस? हाँ कैलाशपति, चारों ओर हत्याओं और नृशंसता का आतंक मचा हुआ है।
असुरगण हमारे शिवगणों का संहार करते हुए भवन की ओर ही बढ़े आ रहे हैं। संघार का सुर का आतंक कैलाश की सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह बन चुका है महादेव। किंतु कैलाश पर तो पुत्र गजानन विराजमान है और उनके होते हुए कैलाश में असुरों का प्रवेश कठिन ही नहीं असंभव है। अब सत्य कह रहे हैं भोलेनाथ, यदि गजानन कैलाश पर होते तो क्या पुत्र गजानन कैलाश पर विराजमान नहीं है? नहीं महादेव, गजानन की अनुपस्थिति ही असुरों के प्रवेश का कारण बन गई है। संहार का सुर, अब मेरी क्रोध की अग्नि में भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें कैलाश की सीमा में प्रवेश करने का दंड अवश्य मिलेगा। संहार का सुर अवश्य मिलेगा। ये प्रकंपन कैसा? समस्त ब्रह्मलोक प्रकंपित क्यों हो रहा है? देवी, इस प्रकंपन की गति से प्रतीत होता है कि विष्णुलोक भी इस प्रकंपन से अछूता नहीं रहा होगा। आप और श्री हरि विष्णुदेव के रहते ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में प्रकंपन हो, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या किसी असुर ने घोर तप किया है या आक्रमण? किसी भी असुर में इतना बल नहीं है देवी कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश में एक ही साथ प्रकंपन उत्पन्न कर सके। इसका एक ही कारण हो सकता है। क्या कारण है ब्रह्मदेव? देवी, इसका कारण है देवादिदेव महादेव संभवतः क्रोधित होते हैं और ये प्रकंपन उनके तांडव से ही उत्पन्न हो रहा है। किंतु कैलाश पर अचानक ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई कि महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें तांडव करने पर बाध्य होना पड़ा? देवी, अवश्य ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी दुर्बुद्धि से देवादिदेव महादेव की समाधि में कोई घोर विघ्न उत्पन्न किया है, जैसे देवादिदेव महादेव क्रोधित हो उठे हैं। किंतु गौरी नंदन के कैलाश पर विराजमान रहते किसी भी आसुरी शक्ति का महादेव तक पहुंचना क्या संभव है? देवी, गौरी नंदन गणेश का कैलाश पर उपस्थित ना होना ही इस समस्या का मुख्य कारण है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? गौरी नंदन है कहाँ? त्रिपुर लोक में। त्रिपुर लोक में? हाँ देवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं चाहते कि आने वाले शुभ नक्षत्रों में किसी भी प्रकार से शिवांश की उत्पत्ति हो। इसीलिए उन्होंने अपनी छल बुद्धि से गजानन गणेश को त्रिपुर लोक बुला लिया है और गजानन गणेश की अनुपस्थिति में उन्होंने संहार का सुर को कैलाश पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। किंतु उसके लिए गौरी नंदन द्वारा रचित सुरक्षा चक्र? देवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भली भांति जानते थे कि गौरी नंदन गणेश के दूसरे लोक में जाते ही सुरक्षा चक्र अपने आप ही निर्बल हो जाएगा और शेष सुरक्षा चक्र की शक्ति उन्होंने अपने मंत्र बल की शक्ति से कुछ समय के लिए बांध दी है। तो क्या महादेव के तांडव का कारण संहार का सुर का कैलाश पर आक्रमण करना है? निश्चित ही देवी, और यही कारण है कि देवादिदेव महादेव क्रोधित हो गए हैं। तांडव की गति और प्रकंपन बता रहा है कि महादेव का क्रोध बढ़ता जा रहा है। हे नाथ, महादेव कहीं अधिक क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र न खोल दें। यदि ऐसा हुआ देवी, तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये अचानक कैलाश पर प्रकंपन कैसा देवेंद्र? सारा कैलाश प्रकंपित प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विशाल नक्षत्र या ग्रह कैलाश के समीप से गतिशील होकर निकल गया है। नहीं अग्निदेव, इतना प्रकंपन तो तभी संभव हो सकता है
जब महादेव क्रोधित होकर तांडव करने लगे, लगता है महादेव की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी है और उसने तांडव का रूप धारण कर लिया है। परंतु महादेव तो भवन में विश्रामरत हैं, और जब महादेव विश्राम करते हैं तो शीतल जल की तरह शांत होते हैं। अतः क्रोध और तांडव का प्रश्न ही कहां उठता है। अवश्य अवश्य किसी ने महादेव के संयम और धैर्य की परीक्षा ली होगी। हाँ कुबेर, संघार का सुर ने कैलाश पर आक्रमण करके महादेव के धैर्य और संयम की सीमाओं को तोड़ा है। अर्थात ये प्रकंपन भगवान शिव की तांडव लीला का ही प्रकोप है। हाँ अग्निदेव, महादेव की तांडव लीला से कैलाश का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। संघार का सुर का इतना दुस्साहस? ये सब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ही रणनीति है। कभी अपनी कृत्याओं को अग्नि और कुबेर का रूप धारण करवाकर कैलाश पर भेजते हैं, और कभी संघार का सुर से कैलाश पर आक्रमण करवाते हैं। उनकी इन्हीं दृष्टताओं से क्रोधित होकर महादेव तांडव करने पर विवश हो गए हैं। और इस तांडव का परिणाम? यही तो मैं भी सोच रहा हूं यमदेव, कि यदि महादेव के क्रोध को शीघ्र ही शांत नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत ही अनिष्टकारी सिद्ध होगा। हे देवेंद्र, महादेव के इस तांडव को अविलंब रोकना होगा। हमें अतिशीघ्र महादेव के समक्ष जाकर उनके शांत होने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ देवेंद्र, हमें शीघ्र चलना चाहिए। हे स्वामी, ये कंपन कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ ही क्षणों में सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। हे देवी, इस तरह के विनाशकारी कंपन का एकमात्र कारण हो सकता है देवाधिदेव महादेव का तांडव। किंतु स्वामी, देवादिदेव के तांडव का कारण क्या है? हे देवी, संघार का सुर के असुर सेनाओं ने कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। किंतु स्वामी, कैलाश पर तो गणेश की सुरक्षा चक्र का कवच है, इसलिए कैलाश के भीतर असुरों के प्रवेश करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हे देवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने गजानन गणेश्वर को छल से कैलाश से बाहर भेज दिया है, और इसका लाभ उठाते हुए संघार का सुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है। किंतु स्वामी, बार बार कैलाश पर संघार का सुर के आक्रमण का कारण क्या है? संघार का सुर शिव और पार्वती के अंश को संसार में आने से रोकना चाहता है, इसीलिए बार बार वो कैलाश पर आक्रमण करके महादेव को विचलित करना चाहता है, और इन्हीं असुरों के आक्रमण के कारण महादेव को तांडव करने पर विवश होना पड़ा। परंतु क्या स्वामी? सृष्टि को सर्वनाश से बचाने के लिए हमें महादेव को तांडव करने से रोकना होगा देवी। किंतु ये कैसे संभव है? हमें शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश जाकर महादेव को शांत करने का प्रयास करना होगा देवी। हे विष्णुदेव, सृष्टि विनाश के अंतिम चरण में आ पहुंची है। यदि इस विनाशकारी तांडव को ना रोका गया तो निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। हे जगत पिता ब्रह्मदेव, आप महादेव की क्रोधाग्नि से भली भांति परिचित हैं। महादेव के तांडव को और उनके त्रिनेत्र की क्रोधाग्नि को रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है। परंतु स्वामी, इस असंभव को संभव तो करना ही होगा।
गुरुदेव! गुरुदेव! हे ब्रह्मदेव, महादेव का क्रोध तो बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए कोई न कोई उपाय अविलंब निकालना होगा। संभवतः विघ्नहर्ता गौरीनंदन ही इस तांडव पर विराम लगा सकते हैं। पर गौरीनंदन है कहाँ? प्रणाम पिताश्री। पुत्र गणेश, शांत हो जाइए पिताश्री। आपके इतना क्रोधित होने का कारण क्या है? बिना सूचित किए कहां चले गए थे पुत्र? आपके अनिष्ट की आशंका ने हमें विचलित कर दिया था पुत्र। पिताश्री, समस्त देवताओं के वरदान ने हमें इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई भी असुर शक्ति आपके पुत्र का अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकती। संहार का सुर द्वारा कैलाश पर आक्रमण और आपको द्वार पर न पाकर हम अपने क्रोध पर से नियंत्रण खो बैठे पुत्र। पिताश्री, यही तो शुक्राचार्य की कूटनीति थी कि हमें त्रिपुर प्रस्थान कराकर वो आपके विश्राम में बाधा उत्पन्न कर सकें। त्रिपुर लोक में? परंतु क्यों? हम कैलाश के द्वार पर उपस्थित थे, तभी ललिता देवी ने हमारा आवाहन किया। हमने माताश्री को सूचित करने का प्रयास भी किया, परंतु वे विश्राम कर रही थी। उधर ललिता देवी के करुण आवाहन ने हमें तत्काल त्रिपुर पहुंचने के लिए विवश कर दिया। त्रिपुर पहुंचकर हमें ज्ञात हुआ कि भंडासुर नामक दैत्य संपूर्ण त्रिपुर लोक का विनाश करने पर तुला हुआ है। उस सत्याचारी दैत्य भंडासुर को दंड नहीं दिया पुत्र? त्रिपुर वासियों के संहार का दंड उसे परास्त होकर चुकाना पड़ा, जिससे संपूर्ण त्रिपुर पूर्णतः शांत हो गया। हमने ललिता देवी से आज्ञा ली और सीधे कैलाश आ पहुँचे। आपकी अनुपस्थिति के कारण असुरों ने कैलाश में प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। उन दुराचारियों का सर्वनाश अति आवश्यक है पुत्र, अति आवश्यक। पिताश्री, आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हैं। यदि आप ही इस प्रकार क्रोधित हो जाएंगे तो सृष्टि का विनाश तो निश्चित ही है। अतः शांत हो जाइए पिताश्री, शांत हो जाइए। असुरों का बार बार कैलाश पर आक्रमण कैलाश की शांति के लिए चिंता का विषय है पुत्र। कैलाश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है पिताश्री। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसके पश्चात हम कभी भी कैलाश की सुरक्षा से विमुख नहीं होंगे। हम सुरक्षा चक्र को पुनः और अधिक शक्ति प्रदान करके कैलाश की सीमाओं को पूर्णतः सुरक्षित कर देंगे। हे चंद्रमौलेश्वर, आप कैलाश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गजानन गणेश्वर को सौंपकर माता पार्वती के साथ भवन में विश्राम करें। हे महादेव, हम सब देवताओं का भी आपसे यही निवेदन है